नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज लाइव। आइए देखते हैं संवाददाता शहबाज खान की रिपोर्ट। मानिकपुर कल राजा भैया को लेकर उस पर आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपराधियों के विरुद्ध आय यादों से को पिटवाना अधिक चाहते संपत्ति और अवैध हैं, संपत्ति गलत कल बोल के लगातार अशुद्ध कार्रवाई। बोल करके। क्या नाम है आपका क्या नाम मैं हुआ? सिद्धनाथ यादव, मैं उसी मलावा क्रम में कल प्रधानपति दिनांक हूँ। 29/6/2022 लोग को बोलते हैं केवल यादव समाज को गुमराह करते हैं, बेचारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, पढ़ाई छुड़वा करके इलेक्शन में भी बर्बाद किया और इतना बर्बाद किया। पहले तुम कहते थे कि मेरा कच्चा भी राजा ने दिया, अब राजा के खिलाफ तुम्हारे जुकाम हो गई, पेशाब लग गई तो राजा पेशाब करवा रहे हैं, तुम्हारे जुकाम करवा रहे, क्या बोलने का जिला प्रशासन तुम अध्यक्ष बना दिया, तुम्हारे अनपढ़ जैसे लोगों को अध्यक्ष बना जिसके दिया। बाद छविनाथ समाजवादी को भी नहीं सीधे समझ में आ राजा रही। भैया पर आरोप लगाया। कोई यादव की पार्टी जिसका थोड़ी जवाब देते समाजवादी, हुए तुम जनसत्ता यादव दल यादव अध्यक्ष चिल्लाते हो, विकास गलत खंड करते हो। अच्छा, आप पुराने ने आदमी हैं, ये बताइए जब ये राजा भैया से जुड़े उस समय इनके क्या हालात? उन पर आरोप लगा रहे हैं अब उनके बारे में तो मैं क्या जिससे वो कहूँ, अपने मुझे जो अपराधों पता को लगा छुपा सके। कि बहुत ही कल तक जो लोग कहते गरीब थे थे, कि हमारे तो किसानों के भी शरीर ठीक थे, पर लेकिन जो कपड़ा है वो क्या भी करने माननीय लगे राजा थे, भैया अब की देन है। ज्यादा कहना नहीं, जिसका यादवों वीडियो को ही आप लोग नुकसान YouTube पहुंचाते थे, इनका काम सर्च कर यादव सकते नुकसान करना। वो कल भी फिर हमारे यादव को माननीय गुमराह राष्ट्रीय अध्यक्ष करके जी के नाम पता पर नहीं जीवित किस थे। राजनीति से आज चले भी उनका नाम इस लेकर लेवल पर अपने पहुंचे, काले अध्यक्ष बने कारनामों थे को तुम। छिपाना अध्यक्ष चाहते हैं। बनने के बाद अभी यादव समाज को ही कुछ बर्बाद माह करने पूर्व पर लग गए। संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में जातिवाद का नारा लगाने वाले को लेकर आज अपराध में लिप्त राजा होकर भैया पर सीधा आरोप लगाया अवैध है। संपत्ति अर्जित करने में लगे जिनके और उनके ऊपर सरकार उनके उनके स्वर जाति लोगों की समस्या का समाधान हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष 15 साल जी ही कर रहे हैं। इनके पास क्या एसबी न्यूज लाइव से शहबाज खान के साथ सोहेल अहमद की खास खाने का ठिकाना इनके पास नहीं था। इन्होंने 14 साल में ये संपत्ति कहाँ से इकट्ठा की, इनके पास है कोई ब्यौरा? कौन सा इनके पास बिजनेस है, कौन सी सरकारी नौकरी है जहाँ से इन्होंने 10 करोड़ की संपत्ति इकट्ठा की? ये सोचने का विषय। सरकार तो पूरे प्रदेश में कार्रवाई कर रही है माफियाओं के ऊपर, तो इन्होंने गंदा कृत्य किया है तो कार्रवाई होगी इनके ऊपर। अनुभव जी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे चुनाव काल में, मैं आपको वापस ले चल रहा हूं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे और मंच से उन्होंने ललकारा था कि कुंडा में कुंडी लगा देंगे। क्या वही कुंडी लग गई? कुंडी तो लग गई रामपुर में, कुंडी तो लग गई आजमगढ़ में। अब कौन सी कुंडी लगाने के लिए बाकी हैं? ये तो मुंह दिखाने के लिए काबिल नहीं रह गए हैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हाँ, अगर आजमगढ़ जैसी सीटों पे ये हार गए तो इनका अस्तित्व प्रदेश से खत्म हो चुका है। रामपुर से हार गए तो इनका अब कहाँ अस्तित्व है? नहीं तो इनको तो आराम से कहीं साधु हो जाना चाहिए। कुंडा में लगी कुंडी कहीं कुंडा में कुंडी लगाने के चक्कर में पूरे प्रदेश में इन्होंने अपनी ही पार्टी में कुंडी लगवा दी, यहाँ भी लग गई और यहाँ भी कुंडी लग गई। जब ये आए थे एक बार उन्होंने मंच से कहा था कि जो आज मेरे शरीर पे कुर्ता पैजामा है उसको राजा भैया ने दिया है। तब इनकी मानसिकता कहाँ थी? राजा भैया ने जब इनके लिए इतना किया तो आज ये कहाँ थे राजा भैया के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं? राजा भैया आए, जनता दरबार किए, उसमें 50 क्या हजारों एप्लीकेशन यादव बिरादरी की थी, उसका निस्तारण हुआ। यहाँ भी मुगल मलाक तिल्हाई में एक यादव लाइट से जल गया है, राजा भैया ने उसके इलाज के लिए पैसा देने के लिए कहा, एस्टीमेट बना है, पैसा जाने वाला है। तो ये तो ये यादव समाज के लिए तो भस्मासुर हो गए हैं कुंडा में। ये इनको बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। यादव समाज को ये बर्बाद करने पे बिल्कुल उतारू हैं, लेकिन यादव समाज अब जाग चुका है। अब इनके साथ वो कतई नहीं रहेगा। आने वाले समय में राजा भैया के साथ संपूर्ण समाज रहेगा। राजा भैया जिंदाबाद। चर्चा बहुत तेज है। राजा भैया पर सीधा आरोप लगाया जबकि कार्रवाई प्रशासन ने किया है, शासन ने किया है। संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसका लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। गलत पद पे बैठ करके गलत तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। केवल यहाँ तक की बात नहीं है, कुंडा तक की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में ये चीज़ें चल रही हैं। अगर अपने बगल के ज़िले में देखें, इलाहाबाद में 93 लोगों के ऊपर लिस्ट जारी हुई है जिनके अतिक्रमण होने हैं, उन्होंने गलत तरीके से संपत्ति को अर्जित किया है। अगर कुंडा में हो गया तो कोई नई बात नहीं है। वो एक सरकार की जो प्रणाली चल रही है उसी का एक उदाहरण अभी शुरू हुआ है। प्रतापगढ़ में ऐसे कई केसेज हैं। और रही बात जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, वो एक अच्छे पद पे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पता नहीं क्या बोल करके जाते हैं। रही बात मुद्दे की, अगर करा जाए, हवा में बात नहीं करनी चाहिए। अगर विद्यालय की बात की जा रही है तो विद्यालय में क्यों कुंडी लगी है उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर आत्मचिंतन करना चाहिए जिसके विरुद्ध हुआ है। अगर उनके खिलाफ 44 मुकदमे हैं, उनकी उम्र भी 44 साल नहीं है। ये 44 साल में मुकदमे 44 साल में उनके 44 मुकदमे हुए हैं, उम्र 44 साल नहीं है, कैसे हुए हैं?
आज से 20 साल 25 साल पहले जिनकी इनकम इतनी नहीं थी, एकाएक 14 करोड़ रुपए की रिकवरी कहाँ से आ गई? इस पे अगर बढ़िया से वो चिंतन करते हैं अपनी संपत्ति को बचाने के लिए, एक बढ़िया सा सीए कर लें, पूछ लें। और जहाँ की जिस ज़मीन की बात कर रहे हैं वहाँ पर भी वो अपने ही वर्ग के, अपने ही जात बिरादरी के लोगों के ज़मीन पे अवैध कब्जा हुआ है, ऐसा सुनने में आया है। क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है वो सामने प्रकट कर दें। उनका विद्यालय है, अगर लोग इस पे बात करते हैं, जैसा भी एक मीडिया के साथी ने कहा कि इस पे विद्यालय में ताला लग गया तो बच्चों का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा? अरे उनके भविष्य के लिए क्या अवैध जमीन ही कब्जा करके बनाने की जरूरत है? भविष्य और चौपट हो जाएगा, बच्चों का भविष्य उसमें नहीं बनना। जैसे ही प्रशासन ने कॉलेज को सील किया उसके बाद सोशल मीडिया पर लोग जो है जमकर मजे ले रहे हैं, कह रहे हैं कि कुंडी अब लगना शुरू हुई। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कुंडी लगने का सिलसिला ये आगे भी चलता रहेगा? प्रदेश सरकार ने बोला कम था, लेकिन विपक्ष में बैठे जो पार्टियां थी, जो राजनेता थे, उन लोगों ने बहुत बढ़िया से बोल दिया, कहीं बुलडोजर बाबा, कहीं कुंडी लगेगी। तो वही चीज़ जो ब्रह्मा जी बोलते हैं, तथास्तु, जैसा आप बोलेंगे वही आपके साथ घटित होगा। उन्होंने बोला दूसरे के लिए, वो उनके साथ में हो रहा है। और कुंडी लगनी अभी शुरू हुई है, अभी तो छोटा सा ट्रेलर है, पोस्टर भी नहीं है, पिक्चर बहुत बड़ी है। और पूरे प्रदेश में अगर इस तरीके से अगले 5 साल में हो गया तो निश्चित तौर पे जिस राम राज्य की कल्पना हम लोग कर रहे हैं माननीय मोदी जी और योगी जी के सरकार में, हालांकि हमारी पार्टी नहीं, हमारी पार्टी जनसत्ता दल है, हम अपनी पार्टी के बात करेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे और भाजपा के प्रवक्ता बताएंगे, लेकिन हम लोग जरूर कहेंगे कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी की कभी भी मंशा कोई ऐसी नहीं होती है। वो लोगों की सेवा में, समर्पण में, त्याग में अपनी पूरी पार्टी को, अपनी निष्ठा को, अपनी सारे जीवन को, उन्होंने संघर्षों से भरे जीवन को लेकर के आए हैं और आगे भी इस तरीके के संघर्ष को जारी रखेंगे। उनके साथ में बहुत सारा जनसमूह है। जनसमूह का कारण यही है कि उनकी नंबर 1 की जो प्राथमिकता होती है वो सेवा की, और लोगों की सेवा करते हैं। गलत लोगों का विरोध होता है, तन से, मन से, धन से और जन से। अगर उस पर किसी को लगता है कि माननीय राजा भैया अगर ऐसा करवा रहे हैं तो इस तरीके के काम माननीय राजा भैया निरंतर कराते रहेंगे और हम लोग माननीय राजा भैया का खुलेआम समर्थन करते रहेंगे। पार्टी के जिला अध्यक्ष ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया। अब वो अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए या कि कोई राजनीतिक कारण रहा है, क्या कहना है इस आरोप पर आपका? ये इन्होंने जो आरोप लगा रहे हैं ये बहुत निराधार है। तो शासन प्रशासन का है, जो उन्होंने जो कर्म किया है उसी कर्म का नतीजा है वो भोग रहे हैं। आज नहीं तो कल जो जैसा करता है उसका फल उसे ऐसा मिलता है। कहीं ये विधानसभा चुनाव के हार की खींच तो नहीं कि बात बात पर राजा भैया का नाम ये लोग ला रहे हैं अभी भी इसको? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो अपने चक्कर में थे कि हम जार के धर देंगे यहाँ से लेकर लखनऊ तक, लेकिन ऐसा समय आया कि न घर के न घाट के। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये पुराना वो अपना सिस्टम है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। सब यहीं के पैदा हुए हैं, यहीं के खाए हैं, यहीं से बने हैं। आज जो चलने लायक हो गए तो उसी पतली में छेद कर रहे हैं। राजा भैया ने, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने यहाँ पर जात पात लेकर के कोई यहाँ पर कोई हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आज भी माननीय राजा भैया के दरबार में 50% हमारी बिरादरी, यादव बिरादरी की एप्लीकेशन रहती है। वहाँ पर कोई जात पात नहीं देखा जाता है कि हमारे साथ थे कि या नहीं थे। ये लोग जो लगा रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं, वो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। आज यही हो रहा है। प्रशासन की कार्रवाई को किस तरीके से आप देखते हैं? जिस तरीके से विद्यालय को इस तरीके से सीज किया गया, इसको आप क्या समझते हैं? देखिए, प्रशासन जो कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है। हम धन अर्जित कहाँ किए हैं वो प्रशासन जान रहा है। हम कल क्या थे, आज क्या है, हमारे पास आय का स्रोत क्या है, हमारी सरकारी इनकम क्या है, हमने इतना करोड़ों की संपत्ति कहाँ से बनाए हैं, ये शासन प्रशासन जा रहा है, उसी की जांच हो रही है। वो अपने जांच प्रशासन कार्य कर रहा है, जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। हमारे लिए भी होगा, हम भी करेंगे तो हम भी भोगेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है कि उनके लिए ही हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है। जो भी इस लाइन में आएगा उस जांच दायरे में वो सब के ऊपर वही कार्य होगा। किसी और का मकान सीज करने का, इस पर उन्होंने जनसत्ता दल के मुखिया राजा भैया पर आरोप लगाए। क्या कहना है इस पर आप लोगों का? ये संवैधानिक कार्यवाही कोई अगर सरकार कर रही है तो उस पर किसी पर आरोप लगाना तो गलत है। आरोप लगाना तो सरकार पर लगाना चाहिए, उन पर आरोप लगाना तो सरासर निराधार है, बिल्कुल।
नहीं, जिस तरह सपा जिलाध्यक्ष ने सीधे सीधे शब्दों में आरोप लगाया कि उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो रही है सब कुंडा विधायक राजा भैया के इशारे पे हो रही है और योगी सरकार के इशारे पे हो रही है, तो यहाँ एक सवाल हम आपसे करेंगे कि राजा भैया तो विपक्ष में इस तरह के आरोप का मतलब क्या होगा, आप क्या कहेंगे इस पर? हम तो ये कहेंगे कि उन्हीं से पूछना चाहिए, उनके लिए हम कह रहे हैं कि वाह रे, तो इंसान इतना खुद गर्ज हो जाएगा, उसी थाल में छेद करेगा जिस थाली में खाएगा। इससे ज़्यादा उनका कहना, उनसे खुद ही पूछिए, वो खुद ही बयां कर चुके हैं। इसके पहले कि आप वो सर्च करके देखें जो है वो तमाम चीज़ें जब उनसे पढ़ती थी तो आप उनकी बड़ी गुणगान कर गाया करते थे, और आप थोड़ी सी खटक गई है किसी बात से जो है आप उन पर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। ये छोटी छोटी बातों पर राजा भैया पर जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये पॉपुलैरिटी गेन करना चाहते हैं राजा भैया का नाम लेकर के? नहीं, इसमें तो यहाँ तो किसी को जुकाम बुखार भी हो जाए जो है तो उसको भी आरोप लगा देते हैं राजा भैया पर। उन्हीं के द्वारा ये वायरल किया गया है, ये वायरस उन्हीं के द्वारा भेजा गया है, ये भी हो जाता है सर। चलिए दूसरा अब ऐसे उमाशंकर जी बोल रहे हैं। हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बिना रुके बिना डरे सच दिखाते हैं, सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम। सही बात